बहुत से लोग ये समझते हैं कि खून की शरीयानी की बंद होने की सबसे बड़ी वजह ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल का होना है। बाज़ औक़ात कोलेस्ट्रॉल शरीयानों के अंदर होने वाले नुकसान को ठीक करने की कोशिश भी करता है। तो सबसे पहले जानना ये ज़रूरी है कि शरीयान के अंदर असल में होता क्या है। अपनी शरीयानों को एक लचकदार पाइप की तरह समझें जो कि पूरे जिस्म में खून पहुँचाती है। आमतौर पर इस पाइप की अंदरूनी लेयर बहुत स्मूथ होती है, लेकिन बाज़ औक़ात इन दीवारों के अंदर छोटे छोटे ज़ख्म बन जाते हैं और इन ज़ख्मों को लीशंस या माइक्रो ब्लीड्स कहा जाता है। इस जगह पर कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम आकर एक महफूज लेयर या पैच बनाते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे ज़ख्म पर पट्टी लगाई जाती है। लेकिन अगर नुकसान बार बार हो तो ये मरम्मती लेयर बहुत बड़ी हो जाती है, जिससे प्लाक बनता है और ये खून की शरीयानों को तंग करती है। इस अमल को एथेरोस्क्लेरोसिस या शरीयानों का सख्त होना कहा जाता है। तो शरीयानों में ज़ख्म क्यों बनते हैं? इसकी कई मुमकिन वजूहात हो सकती हैं। विटामिन सी की कमी हो सकती है। विटामिन सी कोलेजन बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है और कोलेजन वो मादा है जो कि खून की नालियों को मजबूत और लचकदार रखता है। तो विटामिन सी की कमी की वजह से कोलेजन कम बनता है, जिससे खून की नालियाँ कमज़ोर हो सकती हैं और ज़ख्म बढ़ने का ख़तरा बढ़ जाता है। विटामिन सी शिमला मिर्च, ब्रोकली, ग्रेप फ्रूट्स, हरी पत्तों वाली सब्जियाँ और सिट्रस फ्रूट्स जैसे कि माल्टे, नींबू वगैरह में शामिल हैं। एक और बड़ी वजह जो कि शरीयानों को नुकसान पहुंचा सकती है, वो इंसुलिन की बुलंद सतह है। जब हम ऐसी ग़िज़ाएँ खाते हैं जिसमें शुगर और रिफ़ाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज़्यादा हो, तो जिस्म में इंसुलिन की सतह बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर इंसुलिन की सतह लंबे अरसे तक ज़्यादा हो, तो इसकी वजह से खून की नालियों में इन्फ्लेमेशन पैदा हो सकती है। इस इन्फ्लेमेशन की वजह से शरीयानों की अंदरूनी लेयर को नुकसान पहुंचता है, जिससे जिस्म एक रिपेयरिंग का अमल शुरू करता है और वक्त के साथ उस जगह पे प्लाक बनना शुरू होते हैं और इससे इंसुलिन रेजिस्टेंस, मेटाबॉलिक सिंड्रोम और दिल की बीमारियों का ख़तरा भी बढ़ जाता है। अपनी डाइट में शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करने से कोलेस्ट्रॉल और मेटाबॉलिक हेल्थ को बेहतर करने में मदद मिल सकती है। एक और बड़ी वजह जो कि प्लाक बनने का सबब बन सकता है, वो सॉफ्ट टिश्यूज़ में ज़्यादा कैल्शियम का जमा होना है। कुछ लोग कैल्शियम सप्लीमेंट्स बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करते हैं, ख़ास तौर पर कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट एक्चुअली एक लाइमस्टोन है। तो अगर खून में कैल्शियम की मिकदार बहुत ज़्यादा हो तो ये शरीयानों में जमा हो सकता है और कैल्सिफिकेशन का बायस बन सकता है, जिससे शरीयानों की लचक कम हो सकती है और वो सख्त हो सकते हैं। इसमें विटामिन डी और मैग्नीशियम का किरदार बहुत अहम है। विटामिन डी आंतों से कैल्शियम की एब्जॉर्प्शन में मदद करता है और मैग्नीशियम कैल्शियम के तवाज़ुन को बरकरार रखने में और खून की नालियों की सेहत को बेहतर करने में मदद करता है। तो अगर कोई शख्स बहुत ज़्यादा कैल्शियम ले रहा हो और जिस्म में दूसरी ग़िज़ाई अज़्ज़ा का तवाज़ुन दुरुस्त ना हो, तो जिस्म में कैल्शियम की मिकदार बहुत बढ़ सकती है। अगर मैग्नीशियम की कमी हो तो जिस्म में कैल्शियम सही तरीके से तकसीम नहीं हो पाता। मैग्नीशियम हरी पत्तों वाली सब्जियां, नट्स और सीड्स में शामिल है। एक और ग़िज़ाई जुज़ जो कि कैल्शियम के तवाज़ुन में किरदार अदा करता है, वो विटामिन K2 है। विटामिन K2 कैल्शियम को हड्डियों और दांतों में पहुंचाने में मदद करता है, जहां पे उसकी ज़रूरत होती है और साथ ही में ये कैल्शियम को शरीयानों में जमा होने से रोकता है। आप विटामिन K2 को ऐसे समझ सकते हैं जो कि कैल्शियम के लिए एक ट्रैफिक कंट्रोलर हो। विटामिन K2 अंडे की जर्दी, पनीर, गोश्त और ख़मीर शुदा ग़िज़ाओं में शामिल है। तो कोशिश करें सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल करें, जो कि विटामिन सी, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर फराहम करता है। अब मिसाल के तौर पर ज़ैतून के तेल के साथ सैलड, लहसुन के साथ स्टीम ब्रोकली या पालक का ऑमलेट। शुगर और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स को कम करें, इससे इंसुलिन और मेटाबॉलिक हेल्थ बेहतर होती है। सिर्फ एक ही सप्लीमेंट को ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने की बजाय कोशिश करें ग़िज़ायत सब्जियां, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन से हासिल करें। रेगुलर एक्सरसाइज करें, स्ट्रेस को कंट्रोल करने की कोशिश करें और सेहतमंद वज़न बरकरार रखें।
एथेरोस्क्लेरोसिस एक कम्प्लेक्स बीमारी है और ये सिर्फ कोलेस्ट्रॉल के ज़्यादा होने की वजह से नहीं होती, बल्कि इसमें कई अवामिल शामिल होते हैं। तर्ज़ ज़िंदगी में सेहतमंद तब्दीलियाँ वक्त के साथ शरीयानों की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकती है।